Good morning, everyone. Today I'll give you the revision of national income. We calculate national income with the help of three methods. As you know that in circular flow we have studied there are three phases: production phase, income generation phase and expenditure phase. And in that phases, with the help of that phases only we can calculate national income. So first phase is production phase, जिसको हम लोग product method बोल देते हैं to calculate national income. It is also known as value added method. And it is also called as output method. When we come to the income generation phase, so we can use the income method to calculate national income. And the third one is expenditure method. Right? So we'll study all these three one by one. Number one is product method. प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला रहता है, देखो हमें ध्यान में रखना है, मैं कुछ चीज़ें तुमको एक शॉर्टकट में भी बताऊंगी. जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट रहता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स इसको आप कह सकते हो सेल्स. अगर हमारा सारा बिक गया हो, अगर कुछ बच गया हो तो चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस change in stock. If in the question only value of output has been given, you have to take value of output. If value of output and sales has to be given, you only take value of output because sales is already a part of value of output. And if value of output is not given in the question, you search for sales and change in stock. If closing stock and opening stock is given, so you have to calculate change in stock by subtracting opening stock from closing stock. So you will get change in stock, right? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट आया है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने इनपुट किया है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए देखो हम लोगों को कुछ भी इनपुट की नीड होती है. वो जो इनपुट हम लोगों ने लिया, रॉ मटेरियल लिया, परचेज किया, कुछ भी, दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसको हम लोग GDP एट MP भी कह सकते हैं. और जब तक हम लोग ये प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं. तो इसको शॉर्टकट क्या है याद करने का, VIG आप इसको याद कर सकते हैं. विग याद है ना, प्रोडक्ट मेथड दैट मीन्स विग. V से वैल्यू ऑफ आउटपुट, I से इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड G से GDP एट MP और GVA एट MP. ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद जब GDP एट MP आ जाएगा, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. द एग्रीगेट फॉर नेशनल इनकम इज ऑलवेज NNP एट FC. NNP एट FC मीन्स national income. Sometimes in the question it is given calculate national income, that means you have to calculate NNP at FC. तो ग्रॉस से जब नेट पे जाते हैं वी डू माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं प्लस NFIA. और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस NIT. ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ये एक तरह का रफ फॉर्मेट है, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉपर लिख कर करना है. NNP एट FC यू आर फाइंडिंग आउट, दैट मीन्स GDP एट MP में से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, प्लस NFIA करेंगे एंड माइनस NIT करेंगे. यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन likewise and you put the values, जो भी values question में given. This is how we calculate national income in the product method. And now we'll go further for the national income by income method. Second is national income by income method. अगर नॉर्मली भी आपसे पूछा जाए what is domestic income, how do you calculate domestic income, तो we definitely use income method only. अब नाउ इनकम मेथड में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड पे मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, क्योंकि उसने पैसा लगा रखा, मालिक है वो. तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम, किसने अपने आप को फिजिकली दे रखा है, लेबर. हम यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको ऊपर विग याद कराया है, यहाँ पे आप याद करो income.com. एक शॉर्टकट है याद करने का.
.com याद हो जाएगा। कॉम का मतलब क्या, COM, राइट। C मीन्स कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट मीन्स हम ये लेबर पार्ट की बात कर रहे हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो हमें क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो हमें कोई और चीज़ लेनी ही नहीं है। बट इफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट गिवन देन व्हाट वी हैव टू ऐड, सैलरीज एंड वेजेस। अब चाहे वो इन कैश गिवन हो एंड इन काइंड गिवन हो, ठीक है ना। जो भी गिवन होंगी कैश में हो गया, जैसे बोनस है ये भी हमारे कैश में आ जाएगा, HRA है ये कैश में आ जाएगा, DA है कैश में आ जाएगा। अब अगर बात करें कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो इन काइंड आएगा कि घर ही दे दिया, पैसे मिल रहे हैं कैश में आ गया, घर दे दिया इन काइंड आ गया। इन काइंड में मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, बच्चों की फ्री एजुकेशन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन काइंड आ जाती हैं। और साथ में एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा पीए प्रोविडेंट फंड वगैरह बना रखा है, उसमें कुछ पार्ट तो हम खुद डालते हैं बीइंग एन एम्प्लॉय, और एक हमारा एम्प्लॉयर डालता है। तो हमारा वाला पार्ट तो वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश का ही हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयर डाल रहा है वो हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है एक तरह से। तो कंपेंसेशन में सैलरी एंड वेजेस एंड कैश एंड काइंड तो आता है, साथ में जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है वो भी हम ऐड करते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे पेंशन में डलता है पैसा, NPS में डलता है, प्रोविडेंट फंड में डलता है, ये सारी चीज़ें। ये हो गया हमारा लेबर का पार्ट ख़त्म। इसके बाद ये तीनों चीज़ें आती हैं, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब आता है हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। इसको आप याद कर सकते हो RIP करके, RIP रेस्ट इन पीस करते हैं ना। तो R मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, I मतलब इंटरेस्ट एंड P मतलब प्रॉफिट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई, एक रॉयल्टी भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, प्रॉफिट के भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से हम लोग एक तो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांटते हैं, दूसरा हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स भी देते हैं, जिसे प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स। और हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके रखते हैं, जिसे कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। M से क्या हुआ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई पर्सन किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, वो खुद ही उसने अपना बिजनेस में पैसा लगा रखा है, खुद ही काम कर रहा है एज ए लेबर, तो ये सारी चीज़ें उसके खुद की आ गई, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम। इन तीनों, ये अलग से हमें कुछ नहीं गिवन होता है, हमें सीधे गिवन होता है मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करके हमारी क्या निकल के आती है, सीधे NDP एट FC, दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम। तो कई बार डोमेस्टिक इनकम का अगर फॉर्मूला आता है तो सीधे सीधे है COE प्लस OS प्लस MI, राइट। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड पे। यहाँ तो ये आगे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस NFIA करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, NNP एट FC। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA ऐड करते हैं, नेट से नेस कोई चेंज नहीं है, FC से FC कोई चेंज नहीं है। थर्ड मेथड आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो जो भी हमारे 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, बस इन चारों के जो खर्चे हैं वो चारों मिला के हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो हाउस होल्ड के लिए आ जाएगा, इसको आप याद कर सकते हो, पंडित जी गुड नाइट, राइट, जैसे PGGN, PGGN, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P से क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G से हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर का, ये गवर्नमेंट का,
ये हाउस होल्ड का जिसे हम सी लिख देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ये आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, दैट मीन्स एक्स माइनस एम। ठीक है, ये किसका होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो इन चारों को ऐड करके हमारा निकल के आता है जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी से हम लोग कैसे जा सकते हैं, वेरी इजी, हमें नेशनल इनकम निकालना है एनएनपी एट एफसी तक, सेम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी, फिर करेंगे माइनस एनआईटी, तो एनडीपी एट एफसी, फिर करेंगे प्लस एनएफआईए, तो डोमेस्टिक का पहले हमने क्या चेंज किया, ग्रॉस से नेट किया, फिर एमपी से एफसी किया, फिर डोमेस्टिक से नेशनल किया। So this can also be the way to solve your question. I hope this is clear to you. If you have any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.